हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमने सब्लिमेशन लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 14.6 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। एप्लीकेशन क्या होती हैं? एक होता है हमारे पास सॉलिड एयर फ्रेशनर्स, दूसरा होता है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। दो चीज़ें, सॉलिड एयर फ्रेशनर्स, सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अब हम आते हैं सबसे पहले सॉलिड एयर फ्रेशनर्स क्या होते हैं। बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज इन वर्किंग ऑफ सॉलिड, इज वर्किंग ऑफ एयर फ्रेशनर्स। ठीक है। सॉलिड एयर फ्रेशनर कंटेन अ सेंटेड सब्सटेंस विच में एवापोरेट विथ और विदाउट हीटिंग। अब मेरी बात सुने, सॉलिड एयर फ्रेशनर्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा नीचे। ठीक है। इस वाली जगह पे आपको सारा समझ में आएगा कि सॉलिड एयर फ्रेशनर्स बेसिकली क्या चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात सुने, सॉलिड एयर फ्रेशनर्स के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ होती है, हमारे पास होता है एक सेंटेड सब्सटेंस, मतलब खुशबूदार, फ्रेगरेंस वाला ऐसा सब्सटेंस जिसके पास खुशबू है, फ्रेगरेंस प्रोवाइड करे। एक तो होती है ना स्मेल, बदबू होती है। एक होती है खुशबू, आप परफ्यूम्स यूज़ करते हैं तो वहाँ से एक ना फ्रेगरेंस आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है। तो वो तो परफ्यूम क्या होती है, सेंटेड सब्सटेंस है। तो ऐसे कोई सेंटेड जो एयर फ्रेशनर्स होता है, इनके पास क्या होता है, सेंटेड सब्सटेंस होते हैं। मतलब इनके पास खुशबूदार एक सब्सटेंस होते हैं जो खुशबू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो उसके आगे क्या हो रहा है कि ये जो सेंटेड सब्सटेंस होते हैं ये एवापोरेट हो जाते हैं अगर आप इनको हीट प्रोवाइड करो या ना करो। ये इजीली एवापोरेट हो जाते हैं। आप करेंगे फिर भी तो लाजमी होंगे, नहीं करेंगे ना फिर भी एवापोरेट हो जाएंगे। आप बात ही एवापोरेट की कर रहे हैं तो एवापोरेशन के लिए हीट देना या ना देना की, हीट देना या ना दें आप, ज़रूरी नहीं है। ये एवापोरेट ईजिली हो जाएंगे, आप हीट प्रोवाइड करें या ना करें। तो सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहाँ कहाँ होता है, एयर फ्रेशनर्स के अंदर होता है। ठीक है। एयर फ्रेशनर्स के अंदर होता है जिनके अंदर हमारे पास सेंटेड सब्सटेंस होते हैं जो एवापोरेट हो जाते हैं अगर आप उनको हीट करें या ना करें। अब मेरी बात सुने, आप सॉलिड एयर फ्रेशनर्स जो है, सॉलिड एयर फ्रेशनर्स हैं, उनके अंदर आपने ये सब्सटेंस लगाया हुआ होता है। ये सब्सटेंस करता क्या है, ये सब्लिमेशन का प्रोसेस करता है परफॉर्म। ठीक है। ये सॉलिड का ये बेसिकली सब्लिमेशन परफॉर्म करेगा। मतलब ये सॉलिड फॉर्म में था, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर की फॉर्म के अंदर। नीचे देखें, एंड डिसअपेयर सेंटेड वेपर्स थ्रू आउट द रूम एंड मास्क अनप्लीजेंट डॉट्स। अब सुने मेरी बात, मैंने कहा कि ये सॉलिड एयर फ्रेशनर जो होते हैं इनके पास सेंटेड सब्सटेंस होते हैं जो एवापोरेट हो जाते हैं इजीली। अब यही सब्सटेंस क्या कहते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं सॉलिड एयर फ्रेशनर्स के अंदर। अब ये हमारे पास पड़े होते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, कन्वर्ट होंगे वेपर्स के अंदर ये। अब क्या होता है, ये जब सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो आपकी सराउंडिंग में एयर होगी, सराउंडिंग में एयर होगी, तो उस एयर के साथ ये वेपर्स के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे। और जो वहाँ पर अनप्लीजेंट, वहाँ पे जो बदबू होगी, आप परफ्यूम लगाते हैं ना या रूम स्प्रे होते हैं, तो रूम स्प्रे आप लगा लेते हैं। अगर आप रूम के अंदर बदबू हो गई है, किसी न किसी चीज़ की बदबू है, तो आप रूम स्प्रे लगाते हैं। तो यही बात है यहाँ पे भी। अगर आपके रूम के अंदर ये वेपर्स स्प्रीड हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, कौन से वेपर्स, सेंटेड सब्सटेंस के वेपर जिसकी खुशबू होगी, जिनके पास खुशबूदार होते हैं, जैसे परफ्यूम्स हो गए हमारे पास। ठीक है। तो ये जब डिसअपेयर हो जाएंगे, मतलब ये स्प्रीड हो जाएंगे एयर के अंदर, तो एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे और पूरे कमरे के अंदर, पूरे रूम के अंदर खुशबू हो जाएगी। समझे? तो ये बेसिकली एयर फ्रेशनर्स का काम होता है। तो आगे कहा जा रहा है कि वैन सॉलिड एयर फ्रेशनर एक्सपोज किए जाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर और हीट किए जाएंगे एयर के अंदर। आप एटमॉस्फेयर में लेके आ जाएं या हीट कर दें एयर के अंदर, मतलब आपने रख दिया, सराउंडिंग से वो एयर को एब्जॉर्व करेंगे, तो उनके जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी को गेन करेंगे और फोर्सेस को ब्रेक करेंगे। आपने सॉलिड एयर फ्रेशनर्स को सराउंडिंग में रख दिया ना यार, सराउंडिंग में आपने रख दिया ऐसे। अब ये क्या करेंगे, सराउंडिंग के अंदर जो एयर होगी हमारे पास, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी को लेंगे और एंटर मोलिकुलर फोर्सेस को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ये जो एंटर मोलिकुलर फोर्सेस हैं ये क्या होंगी, ब्रेक डाउन, एक्स का मतलब कट होंगी, ब्रेक डाउन होंगी। और ये जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यही सेम पार्टिकल स्प्रीड हो जाएंगे नियर बाय एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर आपने उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया है, इनटू द फॉर्म ऑफ स्वीट स्मेलिंग वेपर्स, मतलब खुशबूदार वेपर्स की फॉर्म में जिनकी स्मेल जो है वो खुशबू वाली हो, अच्छी स्मेल हो। तो ये होता है हमारे पास सॉलिड एयर फ्रेशनर्स। आप गूगल भी करेंगे ना तो आपको पिक्चर मिल जाएगी इसकी। ठीक है। तो अगर मैं आपको इसकी इनकी पिक्चर्स भी दिखा दूँ गूगल करके,
सॉलिड या फ्रेशनर्स की किसी किस तरीके के होते हैं देखने में। तो चलिए देखते हैं। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिट्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। ये क्या, आप जब टी शर्ट्स वगैरह नहीं करवाते हैं प्रिंट अपनी, आपके पास टी शर्ट्स होंगी, आपके टी शर्ट्स के ऊपर डिज़ाइंस बनी हुई होती है, प्रिंटिंग बनी हुई होती है। यही सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है, सब्लिमेशन की मदद से बन रही होती है। ये जैसे ही खुल जाएगी आपको नज़र भी आ जाएगी सब्लिमेशन क्या। अब आप देखें, ये देखें, ये प्रिंट हो रही है यहाँ पे, और ये वाली देखें, ये वाली यहाँ पे आप देखें प्रिंटिंग, ये और भी ज़्यादा से अच्छे से, ये देखें, ये जैसे पिक्चर बनी हुई है। ये बेसिकली क्या कहाँ पे बनी हुई होती है, एक शीट पे बनी होती है। ये वाइट शीट में आपको कहाँ से दिखाऊँ, हाँ ये देखें, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, ये वाली डिज़ाइन, यहाँ पे क्या है, वाइट शीट है, इस वाइट शीट के ऊपर, वाइट पेपर के ऊपर ये डिज़ाइन बनाई जाती है। और इस डिज़ाइन को देन जैसे आप टी शर्ट्स के ऊपर कस्टमाइज़ करवाते हैं, अपने टी शर्ट्स के ऊपर लगवाते हैं, तो ये डिज़ाइन टी शर्ट्स के ऊपर लगी हुई है। यहाँ पे देखें, माउस जहाँ पे हिला रहा हूँ मैं, ये टी शर्ट्स है आपकी, और इसके ऊपर डिज़ाइन लगाई जा रही है। बस सबसे पहले डिज़ाइन बनाई कैसे जाती है, शीट्स के ऊपर बनाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक शीट है, इस शीट के ऊपर डिज़ाइन बनाई गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी शीट है। तो शीट्स के ऊपर डिज़ाइन बनाई जाती हैं, पेपर्स के ऊपर डिज़ाइन बनाई जाती हैं। यहाँ पे भी एक पेपर है जिसके ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है टी शर्ट्स की। तो ये बेसिकली सब्लिमेशन आपके पास प्रिंटिंग होती है। अब आपका हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप सुने, व्हेन द प्रोसेस सब्लिमेशन इज यूज्ड टू प्रिंट द डिज़ाइन इनटू मटेरियल और फैब्रिक। आप क्या करते हैं, बेसिकली फैब्रिक के अंदर, मटेरियल के अंदर डिज़ाइन को प्रिंट करवाते हैं, जिससे जैसा मैंने आपको दिखाया था पिक्चर के अंदर, यही सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है। असेंशली इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व क्या होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, हम इंक को यूज़ करते हैं और हीट करते हैं। मतलब आपके पास इंक होगी जिससे डिज़ाइन बनी हुई होगी, और आपके पास हीट होगी जो आप प्रोवाइड करेंगे सब्लिमेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। अब सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप डिज़ाइन को प्रिंट करते हैं स्पेशल पेपर के ऊपर, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, हाँ स्पेशल पेपर के ऊपर सब्लिमेशन इंक को यूज़ करके। मैंने आपको दिखाया था ना पीछे कि आपके पास वाइट कलर की शीट थी, उसके ऊपर डिज़ाइन बनी हुई थी, तो वो बेसिकली स्पेशल पेपर होता है। इसके ऊपर आप ये सब्लिमेशन इंक का यूज़ करते हैं और डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। वही डिज़ाइन टी शर्ट्स के ऊपर या और जो जो चीज़ें होती हैं इनके ऊपर आप लगा रहे होते हैं। अब क्या होता है, प्रिंटेड पेपर को आप प्लेस करते हैं फैब्रिक के ऊपर, और उसको हीट करते हैं और प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। अब इससे क्या होगा, आपका जो इंक है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इंक पहले क्या थी, अब इंक जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगी, सब्लिमेशन परफॉर्म करेगी, और वो प्रिंट हो जाती है परमानेंटली किसके ऊपर, आपकी टी शर्ट्स के ऊपर। आपको मैंने भी दिखाया था ना कि एक बंदा जो था वहाँ पे टी शर्ट्स के ऊपर जो है ना प्रिंटिंग कर रहा था। वो बेसिकली कैसे हो रही थी, आप उसको प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, आप ऊपर से जैसे यहाँ पे एक मशीन थी, यहाँ पे आपने देखा कि एक मशीन पड़ी हुई थी, वहाँ पे आपने एक टी शर्ट्स रख दी थी,
ठीक है, यहाँ पे टी शर्ट्स रख दी थी आपने। तो इस टी शर्ट्स को आपने ऐसे डिज़ाइन बनाई और इसके ऊपर आपने अब क्या कर दिया, इसको ऊपर से प्रेस कर दिया। तो ऊपर से सारा क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। मशीन का दूसरा वाला हमारे पास हिस्सा होगा ऐसे, ये दूसरे वाले हिस्सों को आपने क्या कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया, ऐसे ऊपर लगा दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, परमानेंटली प्रिंटिंग हो जाती है और आपका इंक जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो परमानेंटली प्रिंट भी हो जाता है। और मेरी बात याद रखिएगा कि ये फेड वगैरह नहीं होता, ख़राब नहीं होता। टाइम के साथ इंक जो है वो परमानेंटली एम्बेडेड हो जाती है, चिपक जाती है, शामिल हो जाती है, अटैच हो जाती है फैब्रिक के साथ, रादर देन सिंपली अटैचिंग द टॉप ऑफ द फैब्रिक इन नॉर्मल प्रिंटिंग। सिर्फ अटैच नहीं हो जाती, मतलब ये एम्बेडेड हो जाती है, उस कपड़े के साथ मिल जाती है, फिर निकल नहीं पाती बार बार। और हीटिंग सप्लाई करने से वाला प्रोसेस इसके अंदर क्या होता है कि आपने हीटिंग सप्लाई की, जो फैब्रिक होंगे वहाँ पे ना पोर्स जो है वो अपीयर होंगे, प्रेजेंट होंगे। पोर्स क्या है, बेसिकली ओपनिंग है, टाइनी टाइनी हमारे पास ओपनिंग्स होंगी, ऐसे छोटी छोटी ओपनिंग्स होगी। ये तो फिर भी मैंने बड़ी बड़ी ओपनिंग्स बनाई हैं। छोटे छोटे होल, पोर्स मतलब छोटे छोटे होल फैब्रिक के ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं जैसे ही आप हीट को सप्लाई करते हैं। और इंक इंक जो है वो एंटर होगी पोर्स के अंदर अंडर द प्रेशर। अगर प्रेशर आपने अप्लाई किया, इंक जो है वो एंटर हुई, वो उसने एंटर होने के बाद वो क्या हो गई, कम्प्लीटली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हुई और परमानेंटली जो है वो प्रिंट हो गई। ये वाली बात हमने पढ़ी। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, और फिर से रिटर्न हो जाएगी सॉलिड के अंदर और परमानेंटली वो अटैच हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इंक को उठाया, इंक को आपने जो है वो आपके फैब्रिक के ऊपर लगाया। ठीक है, फैब्रिक के ऊपर लगाया, कैसे करके आपने प्रेशर को हाई कर दिया। यहाँ पे वही बात है ना, आपने जो है वो फैब्रिक के ऊपर लगाया, लगाने के बाद आपने जो है वो हीट प्रोवाइड कर दी, हीट प्रोवाइड की और प्रेशर को हाई कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद क्या हुआ, आपका जो इंक थी वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई वेपर्स के अंदर। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद उसको आपने फिर से कूल किया, कूल करने के बाद वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, होगी सॉलिड में कन्वर्ट और परमानेंटली अटैच होगी बाद में, परमानेंट अटैच होगी। इसके साथ आपकी जो फैब्रिक थी, जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको बात करूँ टी शर्ट की बात करूँ, टी शर्ट्स की बात करूँ, वहाँ पे भी ऐसा हो रहा था। तो ये था बेसिकली सब्लिमेशन प्रिंटिंग के बारे में का कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।